को देखना है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या चीज होता है, पहले ये समझते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन बेसिकली एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन रहेगा जिसमें हम वाई को किसी भी तरीके से एक्स के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स। जैसे इसको डिफरेंस देखने के लिए तुमको दो चीज को देखना है। पहला नंबर, मान लो कि y इक्वल टू हम सिंपल साइन x लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि y को इन टर्म्स ऑफ x हम रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह ऐसे लिखा जाए y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई, तो यहाँ पर देखो कि ये चीज नहीं लिखा जा रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर y देखो यहाँ पर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। हमको एनी हाउ जब भी इम्प्लिसिट लिखना होता है तो x और y आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड रहेंगे कि हम x और y को सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कितना कोशिश कर लो, इसको ब्रेक भी करो, साइन एक्स प्लस वाई को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के हम ब्रेक भी कर दें, तब भी y जो है सिंगल कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट कहने का मतलब यही है कि x और y आपस में इतने उलझे रहेंगे कि किसी भी हालत में y को हम सिंगल नहीं कर पाएंगे, मतलब सिंगल एक साइड में। और दूसरा वहीं इस पार्ट को देखें तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहने का मतलब कि होगा कि y को एनी कोई भी सिचुएशन रहे y को हम हर हालत में सिंगल कर पाएंगे और इन टर्म्स ऑफ उसको हम x लिख ही पाएंगे। मतलब सिंपली लिखा जाएगा y इज ए फंक्शन ऑफ x। अभी तक जितना भी डिफरेंशिएशन किए थे हम लोग देखे थे, डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला भी पढ़ रहे होगे, तो y इक्वल टू साइन x था। इसको हम नॉर्मली डिफरेंशिएट कर ले रहे थे, लेकिन ये जो टर्म है ये तुम्हारा एक्सप्लिसिट फंक्शन हो रहा है। y एकदम सिंगल अलग है, x बिल्कुल अलग है। ठीक है, जबकि यहाँ ऐसा हो रहा है कि y इज इक्वल टू अगर मान लो e टू द पावर x इंटू वाई कर दिए, तो देखो ये फिर फंस गया, x और y आपस में फिर से ऐसे उलझ गए कि हम y को सिंगल कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम इसको सिंगल कर भी सकते हैं, लेकिन इन जनरल इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में x और y आपस में ऐसे उलझेंगे कि उनको किसी भी हालत में तुम अलग कर ही नहीं पाओगे। कोशिश करेंगे, ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं पर x और y फिर से आपस में फंस जाएगा बीच में। ठीक है, तो इसी तरह का फंक्शन का हमको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका सबसे पहला बेसिक चीज ध्यान रखोगे कि हम लोगों को फाइंड करना रहता है dy बाय dx। ठीक है, यही वो एक्सप्रेशन है जिसको हमको बेसिकली ढूंढना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे पास सपोज दैट y स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहला चीज लिखोगे इसको कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y, देन अगेन इस y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2 इंटू वाई, और ये dy बाई dx। ठीक है, तो इस तरह का चीज को ध्यान में रखना है। हमेशा ध्यान रखोगे कि y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x रहेगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप समझ में भी आ जाएगा वर्किंग प्रोसीजर क्या है। मान लो तुमको यही दे रहे हैं x इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई दिया गया है। ठीक है, अब उसमें भी कहा जाएगा कि फाइंड dy बाई dx इफ दिस इक्वेशन। ये रहा तुम्हारा इक्वेशन और इसी में पूछा जाएगा कि dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग को बताना पड़ेगा जो मेरा इक्वेशन है गिवन दैट x डॉट वाई इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई हो गया। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान के चल रहे हैं। देन डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों साइड्स में हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x डॉट वाई विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू x। चाहो तो इसको एक ब्रैकेट हटा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर हमारे पास कैसा आ रहा है, u इंटू v का रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x को आउट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y को, फिर उसी तरह से y को आउट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x को। अगेन अब इस पार्ट में देखो साइन ऑफ x प्लस वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, d ऑफ साइन x प्लस वाई, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट ब्रैकेट में जो दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में करो, अगेन इस x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन
एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब हम लोगों को इसके आगे का प्रोसीजर कुछ इस तरह से फॉलो करना है। देखो ये x हो गया, dy बाई डी एक्स जहां दिखा उसको वैसे ही छोड़ दो, उसको कुछ नहीं करना है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर y आ गया, dx अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ x प्लस वाई हो गया। अब सिमिलर वे में यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये देखो dx बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, इतना आ गया। अगेन इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई हो गया, फिर इधर से cos ऑफ x प्लस वाई, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा सा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई हो गया, इधर से cos ऑफ x प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो cos ऑफ x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा रहेगा कि dy बाई डी एक्स का टर्म्स को सिंगल करना है, एक साइड करेंगे। तो यहां से देखो ये तुम्हारे पास मिलेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इधर बन गया कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। नेक्स्ट में dy बाई डी एक्स को कॉमन कर देना है, और हम लोग यहाँ से लिखेंगे dy बाई डी एक्स बाहर निकल जाएगा, तो उस साइड में बच रहा था x माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, एंड सेकेंड इधर आया हुआ था cos x प्लस वाई माइनस वाई, cos x प्लस वाई माइनस वाई। नेक्स्ट अब हमारे पास अपना जो dy बाई डी एक्स है वो कुछ ऐसा आ रहा है, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय x माइनस cos ऑफ x प्लस वाई। ये चीज हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोसीजर में सिर्फ ध्यान रखोगे कि डिफरेंशिएशन का वही बेसिक रूल यूज कर रहे हैं, बस यहाँ पर dy बाई डी एक्स को एनी हाउ हमको निकालना है यहाँ से, ठीक है। चलो देखो y इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है साइन x प्लस वाई, ठीक है। इसको इसमें हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो दोनों साइड सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, तो इधर बनेगा dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये तो dy बाई डी एक्स वैसा का वैसा ही रह गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पर हम लोगों का साथ क्या लगेगा, चेन रूल, डी ऑफ एक्स प्लस वाई and into d of x plus y whole divided by dx। तो यहाँ से दिख रहा है साइन का डिफरेंशिएशन cos x plus y हो गया इंटू ये क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और y में dy by dx आ गया, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है, dy by dx का टर्म एक साइड करेंगे, बाकी चीज एक साइड हो जाएगा, तो सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स माइनस cos ऑफ x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। अब कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स को, तो यहां से दिख रहा होगा 1 माइनस cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई। देन फाइनली मेरे पास dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो cos ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस cos ऑफ x प्लस वाई हो गया, यही है आंसर, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, यहाँ से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस
y हो जाएगा और इधर 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ओपन करेंगे 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट में 2x माइनस वाई एक साइड हो गया और उधर से 2y माइनस एक्स को एक साइड करो और इधर से dy बाई डी एक्स बाहर निकल गया। ठीक है, अगेन हम लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू y माइनस 2x। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा दिख रहा है, y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस x। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है तो सिंपल से तरीके से करेंगे, इसको u इंटू वी का मेथड लगाना है। ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं, लास्ट में बस आंसर सेट हो रहा था और कुछ कर नहीं रहे थे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, पहले x को आउट करोगे, डिफरेंशिएट करना है स्क्वायर रूट y को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर स्क्वायर रूट y को आउट किए, डिफरेंशिएट करनी है x को, फिर उसी तरह से इस y इंटू एक्स को करना है तो y को आउट करो, डिफरेंशिएट करो स्क्वायर रूट एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन स्क्वायर रूट एक्स आउट करेंगे, y को डिफरेंशिएट करो और फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा। फिर यहाँ से x स्क्वायर रूट y का डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट y dy बाई dx, स्क्वायर रूट y dx dx 1 हो जाएगा, y इसका हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x और यहाँ से कितना आ रहा है स्क्वायर रूट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब जो चीज है डी वाई बाई जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको सेम साइड कर लो। यहाँ से क्या बन रहा था x अपॉन 2 स्क्वायर रूट वाई प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को सेम किए हैं, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट वाई प्लस वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, इतना काम करने के बाद थोड़ा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने से क्या बनेगा, यहाँ से आ रहा है x प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स डॉट वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसमें एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से बन रहा होगा 2 स्क्वायर रूट एक्स डॉट वाई प्लस वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, अब बस इसको सेट करना है यहाँ से, तो पीछे का जो टर्म आया है उसको लिख लो यहाँ से। ये देखो, अब यहाँ से हम लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स डॉट वाई प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स, फिर इसको डिवाइड करना है इसके इससे, तो यहाँ कितना बन रहा है x प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स डॉट वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट वाई। तो बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या बनेगा, देखो नीचे का 2 ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर माइनस ऑफ y अपॉन एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये ऐसा फॉर्मेट में देखो a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी के फॉर्म में, तो ये हो जाता है a इंटू बी सॉरी a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, तो उसी फॉर्म में हो रहा है, जो नीचे नीचे का टर्म है वो ये स्क्वायर रूट वाई ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट एक्स नीचे रह गया, और फिर यहाँ से हमारे पास आएगा y प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स डॉट वाई होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स डॉट वाई। ठीक है, चाहो तो इतना छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं, स्क्वायर रूट वाई जो है उस जो वाई है उसको ऐसे लिखो और इधर से 2 स्क्वायर रूट एक्स 2 स्क्वायर रूट वाई, और नीचे वाला में वैसे कर लो स्क्वायर रूट एक्स 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट वाई, इतना हो गया। अब स्क्वायर रूट वाई को ऊपर से कॉमन करो और नीचे से स्क्वायर रूट एक्स को कॉमन करो, तो बाहर आ जाएगा वाई अपॉन एक्स और अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स, फिर यहाँ से स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट वाई। ठीक है,
तो इतना दूर हम ला सकते हैं। अगर ये चीज कॉमन निकाल के करने सक रहे हो तब तो अच्छी बात है, और नहीं हो पा रहा है तो हम इतने दूर तक में एंड कर सकते हैं। ओके, देखो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू पाई दिया हुआ, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, फिर डिफरेंशिएट करना होगा कॉस ऑफ एक्स डॉट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस पाई का डिफरेंशिएशन देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को चेन रूल की हेल्प से हम लोग ब्रेक करेंगे, तो साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन ऑफ वाई हो गया, और फिर इधर से इस साइन वाई का डिफरेंशिएशन दे दो वाई के रिस्पेक्ट में, देन डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अगेन यहाँ पर जब करोगे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई वाले में, तो कॉस ऑफ एक्स डॉट वाई अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डॉट वाई, फिर यहाँ से डी ऑफ एक्स डॉट वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स हो जाएगा, और फिर इधर 0 हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करें तो कुछ बन रहा था 2 ऑफ साइन वाई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बन गया, फिर इधर से कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स डॉट वाई हो गया, और यहाँ पर एक्स डॉट वाई का बनाओगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसमें देखो ये 2 साइन इंटू कॉस दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2y, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स डॉट वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन ऑफ एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को एक साइड कर देंगे, बाकी सब कुछ एक साइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा होगा साइन ऑफ 2y माइनस x dot sine of x dot y dy by dx equals to y into sine of xy, ठीक है। तो देन यहाँ से dy by dx की जो वैल्यू आ रही है वो y into sine of x dot y होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2y, और यहाँ से x into साइन ऑफ x dot y हो गया। यही है हमारा आंसर, ठीक है।